So now we are in a position to discuss reflection that and in reflection image formation सीखेंगे with the help of concave mirror. Concave mirror इमेज फॉर्म होती या ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले मैं कुछ फंडामेंटल आपको बता दूं कि इमेज फॉर्म होगी कैसे। आप रे वाले जो वीडियोज हैं कि रे को कैसे रिफ्लेक्ट करता है कॉन्केव मिरर, ये एक बार ज़रूर देख लीजिए और अच्छे तरीके से उसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आपको इमेज फॉर्मेशन यूं फट से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए। देखिए, हमें इमेज फॉर्म करनी है। इमेज किसकी फॉर्म करनी है? ऑब्जेक्ट की करनी है। ऑब्जेक्ट किधर होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। कहाँ होगा? कहीं भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है, फोकस पर भी हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में भी हो सकता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। बात समझ में आती है? ठीक, ओके। तो बेसिक रूल मैं समझाता हूं इमेज फॉर्मेशन के। सपोज ये पेन है मेरा, ओके, ये पेन आपको दिख रहा, ये पेन है, और इस पेन को मैं इस मिरर के सामने लेकर आया। इस पेन को मैं मिरर के सामने लेकर आया। जब मैं इस पेन को मिरर के सामने लेकर आता हूं तो इसकी इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म कैसे होती है समझ लीजिए। इस पेन को मैं देखिए यहां पर लगाता हूं। ठीक, मैं रेड वाला पेन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये रेड वाला मेरा मार्कर है, ओके। इसको मैं यहां पर लगाता हूं। अब देखिए, जैसा ये पेन है, इमेज में भी पेन वैसा ही नजर आएगा। छोटा या बड़ा तो नजर आएगा, लेकिन आएगा तो ऐसा ही ना भाई। तो होगा क्या, इस पेन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे मिलके बना है। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ठीक, कैसा सोर्स है? ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, लेकिन इसको बेसिकली रोशनी मिल रही है, तो ये सोर्स तो है, पैसिव सोर्स है। तो इसके हर पॉइंट से रेज निकल रही हैं। कौन सी रेज निकल रही है? एनर्जी वाली रेज निकल रही हैं। इसके इस पॉइंट से भी निकल रही हैं, इस पॉइंट से भी निकल रही हैं, इस पॉइंट से भी निकल रही हैं, इस पॉइंट से भी निकल रही हैं। ये सारी रेज निकल के कहां जा रही हैं? ये सारी रेज चारों तरफ जा रही हैं, और बहुत सारी रेज इस मिरर पर भी आ रही हैं। और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। फिर से समझाता हूं। सपोज ये पेन को मैंने यहां पर आपके लगाया, ओके। ये बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये जो पॉइंट है कैप का सबसे ऊपर कोने वाला, ये वाला, ठीक, ये इस पॉइंट से रेज निकली बहुत सारी। तो बहुत सारी निकली, हम सबका तो नहीं जानते वो किधर किधर जाएंगी, एंगल कितने बनाते फिरेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक रे अगर इससे पैरेलल निकलेगी तो वो कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। इस रे के बारे में तो हम जानते हैं। बात समझ में आई या नहीं? ओके। दूसरी रे कौन सी जानते हैं हम? दूसरी रे जानते हैं कि अगर यहां से पोल पर रे गई तो ये जो एंगल बनेगा वो ऐसे यहां पास होगी। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज यहां पर मिली है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक रे अगर फोकस से पास करा दूं मैं तो वो कहां जाएगी? वो कुछ ऐसे जाएगी और यहां पे जाकर वो पैरेलल हो जाएगी और यू पास होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपके देखिए कुछ समझ में आया होगा। ये तीन रेस चली थी, एक ये चली, एक ये चली, एक ये चली। इसका रिफ्लेक्शन यहां हुआ, पहली वाली का, दूसरी वाली का यहां हुआ, तीसरी वाली का यहां हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सारी रेज इस पॉइंट पर मिली हैं। ध्यान से देखिए, ये यहां और ये वाली यहां। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो जो पॉइंट मेरा कैप का ये वाला था, पेन का ये वाला था, जो यहां से रेस चली थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलती हैं वहां पर ये पॉइंट पेन का इमेज बनेगी। याद रखिए। तो जैसा पेन मैंने यहां पर यूं खड़ा किया था, ऐसा ही पेन यहां पर बनेगा। ये मैंने आपको एक फंडामेंटल समझाया। ठीक, बात समझ में आई? तो पेन यहां पर ऐसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर बनाया था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां खड़ा हुआ बनाया था, तो यहां पर लटका हुआ बनेगा। छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो एक बात की बात है। आपको बेसिक बात बताई। अब ध्यान से समझ लीजिए।
कि ये 3 रेस चली, तीनों एक पॉइंट पर मिली, 3 नहीं, लाखों करोड़ों और कितनी भी रेस चले इस पॉइंट से मिलकर, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं मिलेंगी। अगर एक रे यहां चली तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगी, फोकस से पास हो या ना हो। एक रे अगर यहां चली तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगी। इस पॉइंट से जितनी रेस चली हैं वो सारी की सारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होंगी, और जिस पॉइंट से वो पास होंगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ओके, समझ में आई? तो इमेज कहां बनती है? इमेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां रेज मिलती हैं वहां बनती है। सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद? यस, सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। जिस पॉइंट पर रेज मिलती हैं, अब वहां पर हम सारी रेज बनाएं या सिर्फ 2 बनाएं? 2 रेज जहां पर मिलेंगी वहीं पर सारी मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 रेज बनाते हैं। हमेशा हम कौन सी रेज, कितनी रेज बनाते हैं? 2 रेज बनाते हैं। ओके, दिस इज वन थिंग, वन फंडामेंटल। नाउ एक और फंडामेंटल मैं आपको बताता हूं। ओके, एक और फंडामेंटल ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा फंडामेंटल बता रहा हूं, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट से और इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पॉइंट से रेस चलती हैं, और यहां पर हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर कोई हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां से हम देखते हैं तो ये एंगल बनेगा। बात समझ में आई? ये कुछ एंगल बना। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैं दूर ले आता हूं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले आता हूं, अब मैं बनाता हूं, तो ध्यान से देखिए, तो इस एंगल के अंदर चलेगी मेरी लाइन, तो ये एंगल कैसा हो गया? ये एंगल कम हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब दूर चला जाता है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस के बीच में एंगल कम होने लगता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो इससे आने वाली सारी रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, क्योंकि पैरेलल रेस के बीच में एंगल 0 होता है। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है या बहुत बड़े डिस्टेंस पर होता है तो रेस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसको हम देखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज एक टेबल बनाते हैं। ओके, एक टेबल बनाई, दिस इज टेबल। वहां पर ये 2 पेन मैं खड़े करता हूं, ऐसे यहां पर एक पेन मैंने यहां ऐसे खड़ा किया और एक पेन और खड़ा किया यहां पर। ओके, 2 पेन मैंने टेबल पर ऐसे ऐसे मैंने खड़े किए, दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है। ध्यान से समझिएगा इस फंडामेंटल को। और यहां पर मैं एक लैंप लटका देता हूं, यहां पर एक लैंप मैंने लटकाया। अब यहां से रेस चल रही है लाइट की। ओके, तो इसकी जो रेस चल रही है, ध्यान से देखिएगा, एक रे इसकी टॉप से टकराई और ये यहां तक आई, तो इसका मतलब इसका जो शैडो बनेगा वो ये बना। दिस इज शैडो फॉर फर्स्ट पेन। बात समझ में आई? अब इसका शैडो कैसे बनेगा? इसका शैडो, ये यू रे आ रही है और यू बनेगा, तो इसके शैडो की लंबाई देखिए जरा आप, इसका शैडो बड़ा बनेगा, इसका शैडो बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा? क्योंकि ये जो रेज आ रही हैं इनके बीच में एक एंगल है। जब आने वाले सोर्स से आने वाले जो रेज हैं उनके बीच में एंगल होता है तो ये शैडो छोटा और बड़ा बनता है। लेकिन आप देखिए, सन से जब रेज आती है यहां पर कहीं सन भी होता। ओके, यहां पर सन है फॉर एग्जांपल। जब इससे रेज आती हैं और धूप का दोपहर का वक्त होता है तो आप पेन खड़े करिए, पोल खड़े करिए, आप खुद खड़े हो जाइए, जितने भी बराबर के ऑब्जेक्ट हैं अगर वो नॉर्मल टू द ग्राउंड हैं उन सब के शैडो बराबर के होंगे। क्यों बराबर के होंगे? क्योंकि वहां से जो आने वाली रेज हैं वो सारी की सारी पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने का मतलब ये है कि वो सोर्स बहुत दूर है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है
तो ये जो रेज हैं, हम इनको विदाउट लूजिंग एनी एक्यूरेसी वी कैन एज्यूम दीज रेज एज पैरेलल रेज। इन रेज को हम पैरेलल रेज मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उससे आने वाली रेज को हम कैसा मानेंगे? पैरेलल मानेंगे। ये दूसरा फंडामेंटल। तो पहला फंडामेंटल और दूसरा फंडामेंटल पैरेलल रेज वाला, अगर ये दोनों आप सीख गए तो अब इमेज फॉर्मेशन हम शुरू कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, अब हम इमेज फॉर्मेशन पर आ रहे हैं। इसको ध्यान से सीखिए आप। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ये जो चीजें बनाई इनको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इनको अब मैं मिटा रहा हूं। मैं दूसरे को ही मिटा देता हूं। मैं इस सूरज को भी मिटा दूं। ओके, अब मैं एक मिरर बना देता हूं। ओके, एक ये बना दिया, एक और बना देता हूं। ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और इसका ये। फिगर को क्लीन बनाने से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं एक्यूरेट फिगर बनाना चाहता हूं। ओके, और आप भी एक्यूरेट ही बनाएं। अगर एक्यूरेट नहीं बनाएंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सपोज फोकस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। ओके, तो ये चीजें ऐसे बन गई। अब इमेज कहां पर बनेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। उसको हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। अब बहुत आसान है चीजें, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू से बनाता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर बनाता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर बनाता हूं? इन्फिनिटी वाला बाद में समझेंगे। पहले मैं ऑब्जेक्ट को यहां बनाता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर तो है लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। ओके, अब ध्यान से समझिए। और मैं इसको थोड़ा बड़ा भी बनाता हूं ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। इतना बड़ा बनाया। दिस इज द ऑब्जेक्ट सपोज। ओके, अब इसका इमेज फॉर्मेशन हमें करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं एक पैरेलल रे लूंगा। ध्यान से समझिए, कैसी रे लूंगा? पैरेलल। ये टकराने के बाद कहां से पास होगी? सब लोग बताएंगे तो पता ये चलेगा ये फोकस से पास हुई है। ओके, ये रे चली पैरेलल और फोकस से पास हो गई, हम जानते हैं। इमेज कहां बनेगी? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो एक दूसरी रे बना देता हूं। ये मैंने फोकस से पास कराई तो अब कैसी हो जाएगी ये? अब ये पैरेलल हो जाएगी। अब कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आती है? और यहां इस पॉइंट पर मीट करने के बाद ये वापस निकल जाएंगी। बात समझ में आती है? तो ये कौन सी रेज हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। ये कहां पर मिली? यहां पर मिली। तो ऑब्जेक्ट मुझे कहां पर नजर आएगा? ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे नजर आएगा। अब आप कह सकते हैं भाई ऐसे ही क्यों नजर आएगा? मुझे तो ऐसे भी नजर आ सकता था। नहीं, जब आप इसके मिड पॉइंट को बनाइए, इसके मिड पॉइंट की रे देखिए कैसे जाएगी। यू जाएगी और फोकस से पास होके आएगी। और फोकस से करेंगे तो यहां, तो इस पॉइंट पे मिड पॉइंट बनेगा। तो ये बेसिकली उल्टी इमेज बनती है। इस वाले केस में उल्टी इमेज बनती है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। तो ये ऐसी नहीं बनेगी, इरेक्ट नहीं बनेगी। ये कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, लटकी हुई बनेगी। अगर यहां सीधी है तो यहां उल्टी बनेगी, यहां उल्टी होगी तो यहां सीधी बनेगी। बात समझ में आती है? ओके, अब ये इमेज हमें नजर कैसे आती है भाई? यहां पर अपनी आंख को रखो, ठीक है। आंख थोड़ी बड़ी बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को जरा ज्यादा नजर आए। यहां पर आप अपनी आंख को रखो तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज आंख में जा रही है। इमेज हम कब देखते हैं? जब एनर्जी वाली रेज जाती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन आंख के अंदर, तब हमें इमेज नजर आएगी। तो ये आंख ये सोचेगी ये दोनों रेज जो आ रही हैं ये मिली कहां पर है, तो इनको बैक ट्रैक जैसे किया, यहां पे मिली है, इस जगह पे मिली। तो हमारी आंख या हमारा दिमाग हमसे कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है।
ये ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पा रहे, बीच में फॉर एग्जांपल हिंड्रेंस है, सपोज ये दीवार है, इस दीवार की वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें कहां दिखेगा, यहां दिखेगा रिफ्लेक्शन के बाद। दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन। इफ द इमेज इज बियॉन्ड सी, sorry, if the object is beyond C, then image will be between C and F. This is the location. The image will be inverted, उल्टी होगी, this is the nature. अब इमेज रियल होगी या नहीं ये बताना है। क्या रियल होगी? यस, रियल होगी। क्यों रियल होगी? क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं ये कैसी हैं? एनर्जी वाली हैं, इस वजह से तो नजर आ रहा है। जब हम बैक ट्रैक करते हैं तो ये एनर्जी वाली रेज रियल में मिली हुई भी होती हैं। रियल में अगर एनर्जी वाली रेज कहीं मिली हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो इमेज रियल इमेज होगी। तो कैसी कैसी क्या क्या बातें लिख सकते हैं हम इसके लिए पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि इमेज होगी रियल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी बात हो रही है भाई इस फिगर की। तो इमेज कैसी है? इमेज की प्रॉपर्टी रियल है। इमेज कैसी है? रियल। क्यों रियल है वो बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात कैसी है? इन्वर्टेड है, उल्टी बनेगी। तीसरी बात किस जगह बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। तीन बातें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट के बराबर है या ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो आप विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री इस बात को समझ सकते हैं कि जो इमेज बनी है ये छोटी है। ठीक, छोटी है, इस बात को हम साबित कर सकते हैं और किसी और पिक्चर में साबित कर देंगे हम कि छोटी क्यों होती है ये। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये छोटी होती है, तो हम छोटी को क्या लिखेंगे? स्मॉलर इन साइज। ओके, बाकी की मैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो इतना हो जाएगा, इसलिए बाकी की जो इमेज फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूं। ओके, तो आप ये समझ गए कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, बियॉन्ड सी है तो इमेज कैसी? ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी। ठीक, तो ये चार चीजें पूछी जाती हैं, इसकी टेबल भी है, याद रखनी है। अब मैं बाकी की इमेज नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूं। ओके।